अर्चना जी आज बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। वाओ। और कुछ मत बोल, बस कॉम्प्लीमेंट पे रहने दे। नहीं, ये किसने डिजाइन किया आपकी ड्रेस? मैंने खरीदी है। खरीदी आपने? बिकॉज आज ना कोई बहुत बड़ी ड्रेस डिजाइनर भी यहाँ पे आने वाली है। मालूम है आपको? वाओ। उसकी नहीं है। उनकी हो भी नहीं सकती, उनकी बड़ी महंगी होती है। नहीं, पर बहुत प्यारी लग रही है आप। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। मतलब जितने सस्ते कपड़े आप पे जचते हैं, किसी और पे जचते नहीं है। अर्चना जी, ये तो आपने सुना ही होगा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल। तो आपके पीछे किस औरत का हाथ है, मेरे को बताओ। किसका? लेकिन हमारी इंडस्ट्री में हर कामयाब एक्टर एक्ट्रेसेस के पीछे कॉस्ट्यूम डिजाइनर का, हेयर स्टाइलिस्ट का, मेकअप का, कोरियोग्राफर का हाथ होता है। और एक्शन मास्टर का तो हाथ ही नहीं, लात भी होती है, क्योंकि वही बताता है कि लात मारनी कैसे है ना? अच्छा, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, इतने अच्छे अच्छे जिम आ गए हैं। आजकल एक्टर्स के साथ फिटनेस ट्रेनर बड़े कमाल के होते हैं। तो 55 साल का एक्टर भी होगा ना, वो भी 25 साल वाली परफॉर्मेंस दे रहा है। नहीं तो पहले की फिल्मों में आप देखो, 55 साल का जो आदमी होता था ना, जवान बेटी के बाप का किरदार मिलने लग जाते थे। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती थी। बाहर से आता था और आके कोट टांग दिया। आज भी लाला ने बिटिया की शादी के लिए कर्जा देने से मना कर दिया। बिटिया की माँ मतलब 55 साल की उम्र में ऐसा बना देते थे उसको कि पता नहीं क्या हो गया है ना। अकेला ही बातें करता रहता था। चलो कोई बात नहीं, भगवान ने बेटी दी है, पैसे भी देगा। आजकल आप देखो 55 साल के हीरो वो बेटी की शादी के लिए बाहें नहीं फैला रहे, वो अपनी बाहें फैला रहे हैं कि आओ, है ना? मतलब फिटनेस का कमाल है। 3 इडियट्स में देखो आप, आमिर खान साहब का मेकअप ऐसा किया कि 45 की उम्र में भी 20 साल के स्टूडेंट का रोल कर रहे थे। अब पहले उस समय ऐसी फैसिलिटी थी नहीं। जब संजीव कुमार साहब, अशोक कुमार साहब, राजेंद्र कुमार साहब स्टूडेंट का रोल करते थे ना, तो खुद प्रिंसिपल से 10 साल बड़े लगते थे। तो कोई उनसे पूछता था ना बाबर कब आया था, तो प्रिंसिपल उनकी तरफ उंगली करता, इनसे पूछो, इनसे 1-2 हफ्ते पहले आया होगा। अच्छा, हीरो के मेकअप का ध्यान तो रखना ही पड़ता था, साथ साथ विलन के मेकअप का भी बड़ा जरूरी होता था ध्यान रखना। राम लखन फिल्म में देखो आप, रजा मुराद साहब, आइए रोमा देवी, उनको डरावना दिखाने के लिए ना एक आंख पत्थर की लगा दी थी उनकी। हाँ, जब उनकी गोलियां खत्म हो गई ना, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो अपनी आंख निकाल दूंगा। हेयर स्टाइलिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है पर्दे के पीछे। आप पुरानी फिल्मों में देखो, हीरो के बालों पे ध्यान दिया जाए चाहे ना दिया जाए, हीरोइन का बड़ा ध्यान रखा जाता था। हीरोइन का जूड़ा इतना बड़ा होता था, है ना? जितनी बड़ी हीरोइन उतना बड़ा जूड़ा। तो कभी कभी तो हीरो कमर से पकड़ते थे, एक हाथ जूड़े में भी रखते थे, कहीं जूड़े के वजन से पीछे को न गिर जाए। ये जो बड़े जूड़े वाली हीरोइन होती थी ना, ये तकिया नहीं लेती थी, क्योंकि ये फ्लैट भी लेट जाए ना तो 6 इंच ऊपर रहती थी मुंडी इनकी। देखा जाए तो कॉस्ट्यूम को डिजाइन करना बड़ा मेहनत का काम है, समझदारी का काम है। जैसे सलमान खान के लिए कोई कपड़े बना रहा ना, तो उनको ऐसे कपड़े दिए जाते हैं कि उनका एक एक मसल दिखे। ठीक जैसे नवाज भाई के लिए बनाए जाते हैं, तो इतना ढीले रखते हैं कि मसल तो छोड़ो, उनका असल ना दिख जाए। तो दोस्तों, आज यहाँ पे कुछ ऐसे स्टार्स आने वाले हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं। उनका नाम आप बाखूबी जानते हैं, मगर ये दिखाई कम देते हैं। तो चलिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनको बुलाते हैं। प्लीज वेलकम फैशन एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला जी, फोटोग्राफर मिस्टर डब्बू रत्नानी, एक्शन डायरेक्टर मिस्टर एलन नमीन, हेयर स्टाइलिस्ट मिस्टर आलिम हाकिम, मेकअप आर्टिस्ट मिस्टर मिकी कॉन्ट्रैक्टर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोरियोग्राफर मिस्टर गणेश आचार्य। सर वेलकम। महाराज वेलकम। वेलकम आलिम भाई, मिकी सर वेलकम। जोरदार तालियां हो जाए इन सब स्टार्स के लिए। कि आप जब फिल्मों में बहुत बड़े स्टार्स को, किसी को डांस करते हुए देखते हो, किसी के हेयर स्टाइल के फैन होते हो, किसी के कपड़ों के फैन होते हो, किसी का एक्शन अच्छा लगता है, तो ये सारे दिग्गज जो हैं, ये उसका कारण है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा, आपको देख के हम सब तो सारे खुश ही थे आज। अर्चना जी बहुत ज्यादा खुश थी आज। अर्चना जी इतनी खुश थी, कहती थी कि अकेले की दुकान पे जाओ ना तो बड़ा खर्चा हो जाता है। आज ये सारे हमारी दुकान पे आ रहे हैं, तो मैं तो सारी सर्विसेज लूंगी इनकी। एलन सर, ये कभी आके आपको बोले ना बीच शो में कि मुझसे पंजा लड़ाओ, लड़ाना मत आप। हाँ, क्योंकि सन्नी देओल का हाथ 2.5 किलो का है
इनकी एक एक उंगली आधा किलो की है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी खली आए थे पिछले एपिसोड में, इन्होंने पंजा लड़ाया, उसका हाथ नहीं सीधा हो रहा है, तो ऐसा हाथ मिलाया है इन्होंने। अच्छा, गणेश सर तो हमारे शो पे अक्सर आते रहते हैं और जब भी आते हैं आधा किलो कम आते हैं। तो गणेश सर, ये जो मोटिवेशन है ये खुद से मिलती है या भाभी ने कहा है कि गणेश तुम हाथ नहीं आ रहे हो? क्या मतलब हमेशा जब देखो यही कारण सही है, हाथ नहीं आता हूँ। हाथ नहीं आ रहे? शूटिंग पे शूटिंग चलती रहती है कंटिन्यू। पर नहीं मास्टर जी, क्या बात है, आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, बहुत बढ़िया। मिक्की सर को आप देख रहे हैं काले सूट में, कितने प्यारे लग रहे हैं। और जो आप बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को देखते हो ना, हीरोइंस को देखते हो, उनको खूबसूरत दिखाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बड़े सालों से बहुत बड़ी हीरोइन जो है उनका मेकअप कर रहे हैं। मिक्की सर, आपका तो इतना एक्सपीरियंस है जी। अभी तो आप चेहरा देख के बता देते होगे कि इसको 150 ग्राम लगेगा मेकअप या 250 ग्राम लगेगा। आपको आइडिया लग जाता है? लग जाता है। वैसे अर्चना जी को कितना लगता होगा आपके हिसाब से? मैंने अर्चना के साथ बहुत पहले से काम किया है, सो ये तो वैसे ही बहुत खूबसूरत थी और आज भी हैं। तो आई थिंक 5-7 ग्राम थोड़ा सा कम झूठ बोल, लेकिन बहुत अच्छा लगा। देखो ऑनेस्टली देखिए आप अर्चना जी की। हाँ, मतलब 8 ग्राम या 7-5। मुझे वैसे भी लाइट मेकअप ही पसंद है। I was about to say, ये कभी 10 ग्राम से ज्यादा कभी लगाया ही ना किसी को। हाँ। मिक्की सर, आप खुद करते हैं? जैसे आज आप टीवी पे आपने अपना मेकअप किया है, आप देख लीजिए, आपको कुछ दिख रहा है? मेकअप ही नहीं किया नहीं रहा। और आप इतने खतरनाक मेकअप आर्टिस्ट हैं कि किया भी होगा तो हमें पता कैसे चलेगा? असली नूर है चेहरे। अच्छा, वैसे मिक्की सर इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन नाम जब आता है ना सरनेम कॉन्ट्रैक्टर, तो विजुअल्स अलग अलग आते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टर सोचते हैं ना, तो हमें हाईवे दिखने लगता है, एक जेसीबी मशीन पड़ी हुई है, रेत बजरी का सामान, और दूर एक आदमी खड़ा जो बंदों को बोल रहा है टाइम पे खत्म करो। सर, ये सरनेम की वजह से कभी किसी को कंफ्यूजन हुआ है? कभी नहीं, नाम की वजह से हुआ है, सरनेम की वजह से नहीं। अच्छा। मेरा असली नाम मेहरनौश है। अच्छा। मैं पारसी हूँ। जब मैं इंडस्ट्री में आया था अराउंड आई थिंक लास्ट सेंचुरी, तब देयर वर क्वाइट अ फ्यू पीपल जो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे वो नाम। तो दादा ने कहा मैं तुम्हारा नाम मिक्की रख देता हूँ। मैं कहा रख दीजिए, सबसे अच्छा। मिक्की हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो तो सब बोल सकते हैं। काम इतना बड़ा हो गया सर कि फिर कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। थैंक यू। नीता जी हमारी इंडस्ट्री की लीडिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर तो हैं, इन्होंने हॉलीवुड के लिए भी बड़े सारे कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं। तो ये वही लेडी हैं जिनकी वजह से बीवियां जो हैं पतियों की नाक में दम कर देती हैं कि मुझे ऐश्वर्या राय जैसा लहंगा चाहिए, मुझे दीपिका जैसी ड्रेस दिला दो। अच्छा, जिनका तो बजट होता है वो दिला देते हैं, मेरे जैसे फिर कॉपी ले आते हैं, फर्स्ट कॉपी। नीता मैम, कभी आपके साथ ऐसा हुआ आपके सामने कोई निकल गया हो और आपने पकड़ लिया हो कि ये तो मेरी ड्रेस की कॉपी है? एक बार ऐसे हुआ था कि आई वेंट टू अ शॉप एंड वो लोग ने मुझे बोला कि हमारे पास नई लेटेस्ट साड़ीज आई हैं। अच्छा। सो ऐसे दिखा दो। सो देयर सिंह, ये देवदास की साड़ीज है, नीता लोला मैम हमें देती हैं। अच्छा। आई सेड अच्छा। सो आई वाज प्लेइंग अलोंग एंड आई सेड ठीक है, कितने टाइम में आती है, कितने टाइम बाद आती है? तो ही सेड कि हर 15 दिन आती है, खुद आके देके जाती है। खुद आके देके जाती है? खुद आके देके जाती है। ऐसे देन आई टुक आउट माय कार्ड। आई सेड अगर नेक्स्ट टाइम आएंगी तो मुझे बताना, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। उन्होंने कार्ड पढ़ के देखा फिर? The expression was priceless. डब्बू सर जो मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं, मेरा भी सौभाग्य रहा है कि एक बार इन्होंने मेरा फोटोशूट भी किया है। इनका ऐसा नाम है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इनको नहीं जानता। इनका नाम इतना क्यूट है ना, कभी कभी मैं पहले डब्बू रत्नानी नाम सुना, मुझे लगा कोई बेबी सिटर का काम भी करते होंगे, इतना क्यूट नाम है इनका। लेकिन जब तक ये किसी का फोटोशूट नहीं कर देते वो आदमी अपने आप को स्टार समझता ही नहीं है। ये इनकी काम की तारीफ है। थैंक यू सर, मैंने कुछ हाल ही में आपके कुछ फोटोग्राफ्स देखे जी। कुछ हीरो हीरोइन ने सिर्फ पत्ते रखे हुए थे आगे। बड़े अच्छे फोटोग्राफ्स थे, आई मीन। तो सर सवाल ये अर्चना जी का था कि ये जो मतलब ये जो पत्तों वाला फोटोशूट होता है, तो ये पत्ते आर्टिस्ट घर से लेके आते हैं कि आप प्रोवाइड करवाते हैं इनको? मतलब अब पूछ लो, आप मेरे से पूछवाते हो सारे सवाल। पर ये इनोवेटिव आइडिया किसके होते हैं सर? आपके खुद के आइडिया होते हैं? खुद के आइडिया होते हैं और पत्ते हम ही लाते हैं। इनफैक्ट हम शूट के पहले अलग अलग लोकेशन पे जाके पत्ता चूज करते हैं, कौन सा बेस्ट ग्रीन कलर होगा शूट के लिए। इससे कुछ कर पाओगे डब्बू जी? ये जो पत्ते ये बहुत छोटे हैं ना। और ये भी ध्यान रखता होगा कि सेट के आसपास बकरी वगैरह ना आ जाए। हाँ बिल्कुल, है ना, आर्टिस्ट के कॉस्ट्यूम ही ना चबा जाए कहीं। जो बाउंसर
जो बाउंसर स्टार के लिए नहीं होते, बाउंसर होना चाहिए कि बकरी आसपास नहीं आ। वाह, पर सर आपने क्या क्या काम किया है। Thank you. मेरी जैसी इन्होंने फोटो खींची, मैं खुद का ही फैन हो गया था कि वाह बड़े हैंडसम मैन आया हम। वाह सर, क्या बात है। वापस आना पड़ेगा आपको शूट के लिए। डेफिनेटली करेंगे सर। आलिम सर का आप लुक देख रहे हैं, कितने कमाल के, ये मतलब नंबर 1 हेयर स्टाइलिस्ट है हमारे हिंदुस्तान के। ये दूसरों के बालों की स्टाइलिंग तो करते ही हैं, इन्होंने अपने रखे नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि जितनी देर में मैं अपनी स्टाइलिंग करूंगा उतनी देर में 4 लोगों करके मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। सर एक बात तो आप ही बता सकते हैं आलिम सर, बालों वाला सर मेंटेन करना ज्यादा इजी है या बिना बालों वाला? सर बिना बालों वाला। अच्छा जी। बहुत बहुत मुश्किल होती है। जब मैं साबुन लगाता हूँ ना तो पूरा लगाना पड़ता है, पूरा पूरा पूरा। जब ब्लेड यहाँ लगा पूरा ब्लेड ऐसे जाता है। तो आपका फेस वॉश तो बड़ी जल्दी खत्म होता होगा। बहुत सर, शैम्पू बच जाता है। दिन में 3-4 शैम्पू कंडीशनर बच जाता होगा ना? नहीं, थोड़ा शैम्पू लगाना पड़ता है थोड़ा। फील अंदर से तो इमोशंस बड़े हुए ना कि है, अंदर से फील करता हूँ कि बाल है, तो शैम्पू कंडीशन सब करता हूँ मैं, तो तभी ये चमकता है ऐसे। सर आपका स्टाइल बड़ा गजब है, मतलब टैटू वैटू, ये जो रिंग्स आपने पहनी है, क्या बात है सर। एक बार खड़े होके दिखा दो सर, शूज तक देखो आप आलिम सर के। उफ, कम ऑन मैन। आलिम गणेश सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने कीनिया में अपना पहला इंटरनेशनल डांस स्कूल खोला है। तो कीनिया में क्यों, वहां जमीन सस्ती मिल रही थी या वीजा वहीं का मिल रहा था आपको क्या? नैरोबी है, नैरोबी में बहुत सारे गुजरातीज बहुत रहते हैं वहाँ पे। अच्छा जी। उनको बहुत शौक है डांस का। अच्छा, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल गेट्स गणेश आचार्य डांस स्टूडियो। अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं पूरे वर्ल्ड में कोशिश कर रहा हूँ ट्राई करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मैंने सीखा है जी इतने पूरे मेरे लाइफ के करियर में, मैं वो लोगों को जाके सिखाऊं। बहुत अच्छी बात है गणेश सर, और आप कीनिया जाके लोगों को सिखा रहे हैं। देखिए आप, कुछ लोग ऐसे हैं मड में बैठे हुए हैं, उनका भी सोचो आप। मीता मैम, हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आप पहले कोरियोग्राफर ही बनना चाहती थी, ये बात सही है? सही है। तो फिर आप ऐसे इस फील्ड में कैसे, ऐसे ट्विस्ट कैसे हुआ? तो मैं फैशन कोरियोग्राफर बनना चाहती थी और 2 साल फैशन शोज किए, भी 21 फैशन शोज किए थे 2 साल में। एंड ऐसे हुआ कि मुझे एक ऑफर मिला फिल्म करने का। ओके। फिल्म का नाम था तमाचा। एंड देयर वाज किमी काटकर इन दैट एंड भानुप्रिया। ओके। तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज स्टाइलिंग का शौक था एंड आई हैड स्टाइल्ड अ लॉट ऑफ मैगजीन कवर्स, इन सब के साथ में मैंने काम किया हुआ है फॉर दोज। एंड बस वहीं से शुरू हो गई मेरी फिल्म की करियर। एंड मेरा फर्स्ट आउटफिट डिजास्टर था। इट वाज अ मेस। एंड मुझे किमी की मॉम ने बोल दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, तुम जाओ, छोड़ो। अच्छा। कपड़े में अभी काट डालूंगी, लेके निकल जाओ तुम, बस हो गया काम। सो आई थॉट माई करियर वॉज ओवर। नेक्स्ट डे मैं ड्रेस लेके गई फिर से। एक ड्रेस दादा थे, उन्होंने मुझे बताया कैसे बनना है ड्रेस, और रात भर बैठ के वो वापस से कटिंग करके वापस से बनाया। एंड द नेक्स्ट डे आई टुक इट, शी कॉल्ड मी इन अगेन एंड आई सेड, मैं डर गई थी, आई सेड अभी फिर मेरे कपड़े फटने वाले हैं। शी सेड यू आर अ स्टार, ये ड्रेस तुमने कैसे बना दिया? आई हैव नो क्लू। सो तब से आज तक इट्स बीन 38 years आई एम हियर। वाओ, क्या बात है मैम। अच्छा, आप सबने एक चीज साबित की है कि आप किसी भी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में काम करते हैं, अगर आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो उसमें आप सुपरस्टार बन सकते हैं, जैसे ये सारे सुपरस्टार्स आज हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बड़ी बात है मैम। थैंक यू। हमने तो मिक्की सर के बारे में भी सुना है कि इंडस्ट्री में आने से पहले नहीं टोक्यो ब्यूटी पार्लर में काम करते थे, ये सब बात सही है सर? जी सही। तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ सर? जब मैं छोटा था तो मैं, माय नानी यूज्ड टू टेक मी टू सी मूवीज एवरी सैटरडे। ओके। और हेलन जी को मैं स्क्रीन पे देखता था और बस मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसे बाल बनाने हैं किसी के ऊपर। अच्छा जी। तो मैं एक्चुअली करना चाह रहा था हेयर ड्रेसिंग, पर उन दिनों अलाउड नहीं अलाउड था। मेन वर नॉट अलाउड टू डू हेयर एंड वुमेन वर नॉट अलाउड टू डू मेकअप। अच्छा जी। तो इसलिए अभी सी माय डेस्टिनी, मैंने हेयर ड्रेसिंग सीखना शुरू किया इन टोक्यो ब्यूटी पार्लर। एंड गेस हु वाज द कस्टमर देयर? कौन? हेलन जी। वाओ, क्या बात है। तो ये दैट वाज जस्ट डेस्टिनी। एंड वन डे आई गॉट टू शैम्पू हर हेयर। तो जैसे हम लोग नहीं पूछते हैं कि अपने ड्राइवर से पूछे भाई बीवी बच्चे कैसे हैं, लाइक दैट। तो उन्होंने पूछा
क्या करना चाहते हो, मतलब शी वाज जस्ट ट्राइंग टू बी नाइस टू मी. तो आई सेड मुझे फिल्मों में काम करना एंड आई वांट टू बी अ हेयर स्टाइलिस्ट. शी सेड वो तो नहीं होगा, बट व्हाई डोंट यू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट. अच्छा. तो उन्होंने मुझे पंडित दादा का नंबर दिया, सरोज मोदी का नंबर दिया एंड देन पंडित दादा ने कहा आ जाओ एंड दैट वाज इट. वो था क्रांति का पहला गाना जो हम लोग शूट कर रहे थे, चना जोर गरम. अच्छा जी. दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ शूट. वाओ. या एलन अमीन साहब हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं. इनके पिताजी भी एक्शन डायरेक्टर थे. जी. सर आपने कभी पहले और भी किसी फील्ड में आने का सोचा था, या पापा को देख के लगा कि जब मारपीट से ही पैसे कमाए जा सकते हैं तो क्यों और कहीं जाऊं, मतलब? नहीं, मैंने सोचा था आफ्टर स्कूलिंग क्या करना चाहिए, तो एयरफोर्स पायलट बनने के लिए मैंने सोचा था. अच्छा जी. तो मेरी मम्मी थी, उन्होंने बोला कि नहीं बहुत रिस्की है. बाद में मैं एक्शन मैन बन गया और पूरे स्टंट्स में करने लगा. उसके बाद मैं एक्शन डायरेक्टर बना. वाह. पर सर रिस्की तो ये भी काम बहुत होता है, कभी कभी ऐसा एक्शन भी करना. कोई आपकी लाइफ का सबसे रिस्की एक्शन कौन सा रहा है आप अब तक के करियर में आपके? हाँ, जब अमित जी के साथ मैंने आर्क्स में किया था, उसमें अमित जी को और मनोहर वाजपेयी को 300 फीट से मैंने ड्रॉप किया था अगेंस्ट अ वाटरफॉल. हमने वो देखा है. वो एक्चुअल उन्होंने किया था. वाह. पर कभी कभी सर आप बॉडी डबल का इस्तेमाल भी करते हैं ना? हाँ. पर कई हीरो तो अड़ जाते हैं, मैं ही करूंगा. ऐसे कौन कौन से वाले जो बोलते हैं हम ही करेंगे? ऐसे सब हीरो को करना है. अच्छा. पर मेरा प्रोफेशन है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कर सकता है और जो सेफ है वही मैं कराता हूँ. बाकी मैं स्टंट डबल से कराता हूँ. ओके. वाह यार, बड़ा मुश्किल काम होता है ये एक्शन का, सबसे ज्यादा शूट वाइज भी और डिजाइनिंग वाइज भी.